कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोगों को मेरे आज की नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं मिथिला हाट और काफ़ी मतलब 1 साल के बाद हम मिथिला हाट जा रहे हैं, तो देखते हैं कि क्या सब चेंजेज आए हैं। जैसे मिथिला मखाना हो गया, जो मिथिला से जो भी संबंधित चीज़ें हैं ना, वो सारी चीज़ यहाँ पे मिलते हैं। तो मिथिला का ये सबसे बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट है। बहुत सारे लोग यहाँ पर छुट्टी में टाइम स्पेंड करने आते हैं। मुझे भी अभी 2-3 दिन का छुट्टी मिला हुआ है, तो मैं भी आया हूँ घूमने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं हैं तो थोड़ा सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए दिखाते हैं आप लोग को। सामने देख सकते हैं ऊपर में लिखा हुआ है मिथिला हाट, यानी हम लोग मिथिला हाट पहुंच चुके हैं। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे गाड़ी लगा दी है, देख सकते हैं। ये गाड़ी पार्किंग है। यहाँ पर ऊपर से नीचे आइएगा, बस गाड़ी पार्किंग आपको यहाँ पर दिख जाएगा। देख सकते हैं इधर कार पार्किंग है, इधर उस साइड दिखाई देता है बाइक पार्किंग था। और इसी रास्ते से आगे भी जा सकते हैं अंदर। बने 2 रास्ते हो गए, एक उधर से जा सकते, एक इधर से भी जा सकते। ये सामने पॉलिटेक्निक कॉलेज है, देख सकते हैं फ्रेंड्स। और इसी के जस्ट बगल में मिथिला हाट है। देखिए यहाँ पे टिकट काउंटर भी है सामने। इसी जगह से फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने एंट्री किया है अंदर, और देख सकते हैं कितना बढ़िया है। अभी हम अंदर पहुँच चुके हैं। इधर आप देख सकते हैं कितना अच्छा रेस्टोरेंट है, और काफ़ी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ है अंदर में। हम यहाँ पर लास्ट में जाएंगे खाना खाने के लिए, देख सकते हैं। और इसी जगह से हमने एंट्री किया है। और ये देखिए वॉशरूम है। जब आप लोग आइएगा तो यहाँ पर फ्रेश हो सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। हमने अभी यूज़ किया है जस्ट। तो हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं, और देख सकते आते ही दोनों को आइसक्रीम खाने का मन हो गया। जब मैं पिछले बार आया था तो थोड़ा सा इतना मॉडर्नाइजेशन नहीं था, लेकिन अभी पूरा एकदम फुल मॉडर्नाइजेशन है। यहाँ पर बहुत अच्छा है, और यहाँ पर आपको मिथिला सिविलाइजेशन एंड कल्चर देखने को मिलेगा। मिथिला संस्कृति से अवगत आप लोगों को कराएंगे एज ए टूरिस्ट की दृष्टि से भी। और यहाँ के जो लोग हैं, आसपास के लोग हैं, उनके लिए भी काफ़ी रोज़गार का सृजन हो गया है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कम से कम 500 स्टाफ होंगे। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आप फोटोग्राफी भी करा सकते हैं। और देखिए कि यह भाई साहब जो है फोटोग्राफी करा रहे हैं। देखिए मुंह में लगा लिया पूरा एकदम। देख सकते हैं फ्रेंड्स कि कितना अच्छा से बागवानी किया गया है। बच्चे का जो चाइल्ड एक्टिविटी है वो करा देंगे, इनको पूरा खुश हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे जो आप देख रहे हैं वहाँ पे लेजर शो का भी आयोजन होता है। ये सारा चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए कि यहाँ पर जो है मतलब सांस्कृतिक का आयोजन होता है। यहाँ सारे लोग बैठते हैं यहाँ पर, तो काफ़ी अच्छा माहौल रहता है। ये किसी दिन होता है जिसमें बुकिंग होता है, उस दिन होता है। जैसे यहाँ पर मधुश्रावणी डाली और सज्जा प्रदर्शनी हुआ था। इधर का भी लोकेशन आप देख सकते हैं। यहाँ हम भी कैमरामैन से फ़ोटो शूट करा रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग सामने। अभी हम लोग फैमिली फ़ोटो शूट करा रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर कुछ मार्केट है। यहाँ पर रॉयल प्रिंट है, आर्ट्स प्रिंट्स एंड गिफ्ट्स, यहाँ पर सारी चीज़ आपको मिलते हैं। इधर यहाँ देख सकते हैं जो मिथिला जो हैंड बैग है, टॉयल है, ये सब मिलता है। देखिए यहाँ पर कितना अच्छा दुकान है। तो अहाँ पढ़ सके कि जे सब मतलब मिले छे। 1 पीस कंगन। अच्छा, कते में दलक? 100 का दो। हाथ से बने हुए देख सकते हैं सारे सामान यहाँ है। अभी देखिए कि अभी भैया के पास फ़ोटो खिंचाए हैं, उसको आए रिसीविंग करने के लिए। दिखाते फ़ोटो। क्या नाम है शॉप का भैया? ब्लॉग भी बना रहे हैं अभी। ये शॉप का 48 नंबर काउंटर है। 48 नंबर काउंटर है। फोटो स्टूडियो। हाँ, तो यहाँ पे भैया के पास आके आप फोटो खिंचा सकते हैं। बहुत अच्छा खींचे है। और फ्रेमिंग भी मिलता है, फ्रेमिंग के साथ भी और विदाउट फ्रेमिंग भी। मोबाइल में भी ले सकते हैं। जी, कौन सा आईडी से डाल रहे सर? रंजन रमेश 6 नाम है। हम ऐसे गवर्नमेंट टीचर हैं, कभी भी बना लेते हैं जो भी अपना कल्चर है वो सब चीज़ का। चलिए ठीक है। चीज़ बढ़िया हस्तशिल्प बोल सकते हैं, हस्तकला और हाथ का कारीगर कितना बढ़िया है, आप देख सकते हैं। और इसी चीज़ पे आजकल के लोगों को बैठना चाहिए, लोहा लक्कर पे नहीं। देखिए कितना अच्छा लोकेशन है सामने, और काफ़ी अच्छा है। और इसके ये देखिए किनारे में नारियल का पेड़ लगा दिए हैं, तो कितना बढ़िया है। कत चुकू मेला झुलापा झुलाब और कथी पे झुलाब? रेलगाड़ी पर। कथी खाए वहाँ?
अरे वाह पिज्जा। हाँ। अच्छा ठीक है किन दाओ। हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? हम फिर आए हैं 1 साल के बाद मिथिला हाट, क्योंकि अगले ब्लॉग में आप लोग देखे होंगे रक्षाबंधन के अगले दिन हम पूरा विद फैमिली आए थे घूमने के लिए। उसके बाद में फिर मेरे हस्बैंड को छुट्टी हुआ है तो घुमाने के लिए लेके आए हैं। तो हम आए हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, तो हम आपको बताई थी घूमने में तो बहुत अच्छा लगता है। बच्चों का जो भी एक्टिविटी कराना चाहते हैं उसका चार्ज यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ देख सकते हैं बच्चों के मनोरंजन के साधन बहुत सारे आपको दिखाई देंगे। देखिए खुशी का ठिकाना नहीं है। चल रस्सी पकड़ ले, रस्सी पकड़ ले। हाँ चढ़ो, चढ़े 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 जाओ। चढ़ गया होता से गिरते ही, लेकिन हमको यही चढ़ो 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 चढ़ो। वेरी गुड वेरी गुड। पर चढ़ जाओ। भंसाघर का वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अंदर में। चलिए आपको थोड़ा दिखा भी देते हैं। ये देखिएगा जैसे मिथिला के आंगन में जो तुलसी रहता है वो यहाँ पर दिखाया गया है, प्रदर्शित किया गया है, काफ़ी अच्छा है। इधर देखिए खाना पकता है, इधर आपको दिखाते हैं। देखिए वागल वागल घर पर तो कोई ना करबे नहीं, घर पर कभी मिक्सी चाहिए हमरा। चलो पहले के जमाना में कैसे लोग पीस लेते थे, मेरे बस का नहीं है। एखन हम आबि गेल छी भनसाघर में, और एठाम जे बहुत अच्छा अच्छा डिश सब मिले, बहुत अच्छा अच्छा पकवान सब मिले। मिथिला के जे फेमस व्यंजन है खाना के लिए। अखन हम घूमलिए तो नेपाल से अदर स्टेट सब बहुत जगह से लोग एठाम आयल छै अखन घूमे ला। भाईजी देखियो पुली के बर्तन के दल के तो अखन देखबे छी अहाँ के। देखियो भनसाघर पारंपरिक मिथिला रसोई छै, लाइव किचन छै। और एठाम अहाँ पहले नंबरो देख सकै छियै, नंबर अहाँ नोट कर सकै छियै। और अहाँ देखबै जी की सब डिश छै, अहाँ तो वीडियो रोक के अहाँ पढ़ियो सकै छियै। फिर भनसाघर के महो महो फुली थाली में एक नाम छै, मतलब थाली के महो महो फुली थाली 499 में मिलत। अहाँ के अत्ते चीज अहाँ के एक साथ दैत आ किछु अहाँ लेल, मतलब अगर अहाँ किछु खाइ ले चाहै छियै, नाना प्रकार के तरुआ, लिट्टी चोखा, दूध बगिया, मखान के खीर खाइ ले चाहै छियै जे बहुत फेमस छै, ई जरूर अहाँ सब आयब एतऽ तऽ टेस्ट करब जरूर। मिथिला के प्रसिद्ध मिठाई खास कर दही, कुल्हड़ चाय, सब मिलता है एठाम। देखियो एठाम हमरा लेल अखन हम ऑर्डर के लिए मखान वाला खीर, और एठाम अबियो तो मखान वाला खीर के टेस्ट जरूर करू। ओना हरेक डिश स्पेशल है, जरूर है। तो मखान खीर ऑर्डर के लिए 60 रुपया चार्ज है। अखन टेस्ट मार देखे छी केना टेस्ट है। बहुत बढ़िया टेस्ट है, लजीज है, बहुत बढ़िया। अहाँ सब एक बार टेस्ट कर सकै छी। एकर नाम नाना प्रकार के तरुआ है और 60 रुपया चार्ज है। एकर नमकीन के लिए मंगा लेलिए। और जे भी चीज़ एठाम अहाँके मिलत से फुलही बर्तन में मिलत। देख सकै छी फुलही बर्तन में खीर, फुलही बर्तन में अहाँके तरुआ, फुलही बर्तन में अहाँके पानी। बहुत बढ़िया टेस्ट रियली में। बैठियो के व्यवस्था कितने बढ़िया से देख सकते हैं। सामने कूलर चले है। खीर केना मखान खीर केना है, बहुत अच्छा लगल मखान खीर। हाँ देखियो एठाम लिट्टी चोखा मिल रहा है एकदम देसी अंदाज में, और घी में डुमा के अहाँ के मिलत। और देखिए टेस्ट केना है। मिथिला हाट के लिट्टी चोखा के रेट ओना 2 पीस के 50 रुपया कहै छथि भाईजी। देखिए छी केना है, कनी एक्सपेंसिव तो बुझा रहा है। 50 रुपया तो कतौ नहीं सुनने लिट्टी चोखा। केना अछि टेस्ट? टेस्ट बहुत बढ़िया, लाजवाब है। टेस्ट तो बहुत बढ़िया है, लेकिन कनी महंगा है। चलो कोनो बात नहीं। पुराने ज़माने की संस्कृति को याद रखने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं कि बैलगाड़ी रखा हुआ है। स्विमिंग पूल भी चालू हो गया है, देख सकते हैं। तो काफ़ी फैशनेबल है। और ये देखिए वर्ल्ड क्लास जो है रेस्ट हाउस बनाया गया। जो भी फॉरेन लोग आएंगे या कोई भी लोग अगर आएंगे सेलिब्रिटी टाइप, वो यहाँ पर स्टे कर सकते हैं इजीली। चलो बोटिंग में देखियो हम सब जैसे नौका मिथिला नौका बिहार में बैठ गए, और टिकट चार्ज जैसे पर आदमी का 100 रुपया से। बताइए कैसा लग रहा है मतलब बोटिंग करने में? बोटिंग करने में बहुत अच्छा लग रहा है।
हाँ, अच्छा लग रहा है मेरे को। यहाँ देख सकते हैं कि बोटिंग करते टाइम में यहाँ से बंसाघर दिख रहा है। 100 रुपया लिया है तो भाई 2 चक्कर तो बनता है ना, तो 2 चक्कर हम लोग घूमेंगे। क्या खाइएगा? ये आ गया है वेज नूडल्स। क्या है? क्या है श्रुति? चाउमीन है। अच्छा लगता है। ये वाला अच्छा ठीक है, खरीद देता हूँ। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने पूरा घूम लिया है और अभी देखिए रात हो चुकी है। अब हम लोग यहाँ से जाएंगे घर। देखिए ऊपर में तो नाइट व्यू भी काफ़ी अच्छा लगता है। देखिए उधर कितना अच्छा लग रहा है देखने में। देखिए ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो लेक में जो चलता रहता है वैसा लग रहा है। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोग को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। और अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा। जय मिथिला, जय मैथिली।